The title of the topic is Out of Order Packets and Their Causes. तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe out of order packets and their causes. इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems. और ये बुक 2014 में पब्लिश हुई है. On a receiving host, जो TCP जो हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल लेयर है, it cannot pass the received data up to the application layer until जब all bytes are received in the correct order. तो जो bytes होती हैं रिसीविंग साइड के ऊपर, जो TCP होता है, वो bytes आती जाती हैं, लेकिन जब तक वो एक ब्लॉक नहीं बन जाता करेक्ट ऑर्डर में, वो bytes आ नहीं जाती, ऊपर जो लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, उनको वो हैंड ओवर नहीं करता. So let's assume a scenario where two packets arrive at a host in reverse order. हमारे पास दो पैकेट्स हैं और वो रिसीवर को क्या मिले, रिवर्स ऑर्डर में मिले हैं. द पैकेट्स बोथ अराइव विद इन 1 मिली सेकेंड. अगर दोनों पैकेट्स के दरमियान का जो टाइम इंटरवल है वो 1 मिली सेकेंड है, तो दिस सिचुएशन इज अनलाइकली टू क्रिएट ए प्रॉब्लम. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन अगर डिले ज़्यादा हो जाए तो क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है. So therefore, we may expect that the performance will not be affected if there is a little time between the expected arrival and the actual arrival of the out of order packets. अगर out of order packets आ रहे हैं तो उनका जो expected arrival time है और उनका जो actual arrival time है, अगर दोनों के दरमियान जो gap है वो बहुत थोड़ा है, तो as such ये जो issue है, ये इसको नहीं, as such कोई problem नहीं create करेगा. अब Wireshark क्या करता है? Wireshark labels a packet out of order if it contains data. एक पैकेट जब एक Wireshark कैप्चर करता है तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर के तौर पे लेबल करेगा अगर उसमें डेटा होगा. एंड डज नॉट एडवांस द सीक्वेंस नंबर वैल्यू. जो हमारा सीक्वेंस नंबर वैल्यू उसको एडवांस नहीं कर रहा. एंड अराइव्स विद इन 3 मिली सेकेंड्स ऑफ द हाइएस्ट सीक्वेंस नंबर सीन. जो हमने हाइएस्ट सीक्वेंस नंबर अभी देखा है उसके विद इन 3 मिली सेकेंड्स वो मिल जाता है, तो वो उसको क्या करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर के तौर पे लेबल कर देगा. अगर आप देखें इस डायग्राम में तो हमने क्या दिखाया हुआ है कि हमारा जो TCP है, हमारा जो Wireshark है, वो क्या करता है, एक टाइमर यूज़ कर रहा है 1 मिली सेकेंड का, 2 मिली सेकेंड का, 3 मिली सेकेंड का. तो उसके पास एक मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर अराइव आ चुका हुआ है और उसने कहाँ पे रखा है, विद नेक्स्ट सीक्वेंस के अंदर रखा हुआ है. अगर तो अब जो अगला पैकेट आ रहा है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, इट इज़ लेस देन मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर, और ये अराइव क्या हो रहा है, विद इन 3 मिली सेकेंड्स अराइव हो रहा है, तो ऐसे पैकेट को वो क्या करेगा, Wireshark लेबल कर देता है कि ये पैकेट क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर है. तो हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस नंबर शुड बी लेस देन द मैक्सिमम सीक्वेंस नंबर, नंबर एक. नंबर टू, आपका जो पैकेट जो अभी आपने जिसका सीक्वेंस नंबर है, जो पैकेट जिसका सीक्वेंस वैल्यू नंबर सीक्वेंस नंबर है, ये अराइव हुआ है विद इन 3 मिली सेकेंड्स ऑफ द हाइएस्ट सीक्वेंस नंबर, तो फिर उसको क्या करेगा, आउट ऑफ ऑर्डर लेबल करेगा. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स. पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर क्यों मिलते हैं हमें, इसकी क्या वजह हो सकती है. स्ट्रीम यूजिंग मल्टीपल डिफरेंट स्पीड पाथ्स टू रीच द टारगेट. आप क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डिफरेंट स्पीड पाथ्स यूज़ कर रहे हैं. आपकी जो राउटिंग है वो एक पैकेट किसी और पाथ के ऊपर चला गया, दूसरा पैकेट किसी और पाथ के ऊपर चला जाता है. तो आपको क्या होता है, अगर जो सेकंड पैकेट आप जो जनरेट कर रहे हो वो एक ऐसे पाथ के ऊपर चला गया, एक ऐसे राउट के ऊपर चला गया जहाँ पे कंजेस्टन कम थी, वो अर्लियर अराइव कर जाएगा टारगेट के ऊपर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट पैकेट. तो क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गए पैकेट्स. एक वजह ये हो सकती है. दूसरी वजह क्या हो सकती है, ए पोरली कॉन्फ़िगर्ड क्यूइंग अलोंग ए पाथ. जो आप क्यू कर रहे हैं, जो राउटर्स हैं जो क्यू करते हैं, वहाँ पे वो क्या है, पोरली कॉन्फ़िगर्ड हैं. एसिमेट्रिक राउटिंग इज अनदर पॉसिबिलिटी. तो आपके पास क्या हो सकता है, ये तीनों कॉजेज हो सकती हैं आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स की. नाउ ए क्यूइंग डिवाइस that does not forward packets in a first order, first in, first out order can cause packets to arrive at a host in an out of order fashion. तो एक राउटर अगर वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करता और वो प्रायोरिटाइज कर देता है, तो क्या होगा, आपके जो पैकेट्स हैं
वो जब टारगेट पे पहुंचेंगे तो आउट ऑफ ऑर्डर होंगे। तो लेट्स अज्यूम क्यूइंग डिवाइस जो क्या करता है, पैकेट्स को रीऑर्डर कर देता है अपॉन फॉरवर्डिंग। अगर आप इस डायग्राम में देखें, हमारा लैपटॉप है वो कनेक्टेड है हमारे स्विच के साथ, स्विच कनेक्टेड है राउटर के साथ, राउटर कनेक्टेड है एक और स्विच के साथ, और हमारा फाइनली हमारा सर्वर दिखाया गया है। तो हमारा जो लैपटॉप है उसने 3 पैकेट्स जनरेट किए। सबसे पहले पैकेट नंबर 1 जनरेट किया, फिर उसने पैकेट नंबर 2 जनरेट किया, फिर उसने पैकेट नंबर 3 जनरेट किया। ये तीनों पैकेट्स अराइव हो रहे हैं एक राउटर के ऊपर। ये जो राउटर है क्या करता है, ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रैटेजी को यूज़ नहीं करता। तो क्या करता है ये अपना जो क्यूइंग है उसमें उसने क्या किया, जब उसने फॉरवर्ड किया तो पैकेट 3 को पहले फॉरवर्ड कर देता है, पैकेट 2 को सेकंड पे फॉरवर्ड किया, और पैकेट नंबर 1 को इन द एंड फॉरवर्ड किया है। अगर तो हम अज्यूम करते हैं कि पैकेट 2 और पैकेट 1 के दरमियान क्या है, जो टाइम था इट वाज लेस देन 3 मिली सेकेंड्स अपार्ट। So if you assume that packets 1 and 2 arrive within 3 milliseconds of each other, then they will be labeled as out of order packets. We may notice no network issue if the total delay remains 6 milliseconds. अगर 6 milliseconds के अंदर ये तीनों पैकेट्स मिल जाते हैं तो हमें कोई ऐसा अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कोई इतना बड़ा नेगेटिव इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स को देखा और उनकी कॉजेज़ को डिस्कस किया है।